हेलो नमस्कार साथियों, आपका साथी संजय रतिवाल में आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा विशेष पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो एक और न्यूज, पशु परीक्षक एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी हो गए। 1, 2 और 3 को एग्जाम है, जिसका भी एग्जाम टाइम सुबह 9 से 12 आया है। वो थोड़ा समय का ध्यान रखिए और अपने एग्जाम सेंटर पे समय से पहले ही पहुंच जाए। पहुंचने के बाद सेंटर कन्फर्म कर लें कि हमारा सेंटर यही है। बैठे रह रहे वहां पे, बाद में आप टाइम पे देखते हो कि अरे यार सेंटर तो ये नहीं है, सेंटर तो और है, तो टाइम कम रहता है, दूसरे सेंटर पे पहुंचने में कठिनाई आती है। इससे पहले तुरंत प्रभाव से सेंटर पे पहुंचने पे पहले सेंटर ही चेक करें, बाकी चाय पानी खाना पीना बाद में है। तो ठीक है, आप सभी को द्रोणा पीसीएस के स्टाफ की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई, बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम क्लियर हो, पशु परीक्षक बनो, आगे संस्कृत डिपार्टमेंट का सेकंड ग्रेड का एग्जाम है तो टीचर बनो, है ना। उसके बाद में फिर आरएस का है तो आरएस भी बनो भाई। कुछ छोटा बड़ा नहीं है कि यार ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, क्या करें क्या नहीं करें, बस लगे रहो, छोड़ना नहीं है किसी को भी। मेहनत करेंगे ना तो यूपीएससी भी क्लियर कर देंगे, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो भाई साहब थर्ड ग्रेड भी क्लियर करना खाने की तैयारी, है ना। तो चलते हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर राजस्थान की प्रथाएं व रिवाज। क्या प्रथाएं व रीति रिवाज की बात करने वाले, कौन कौन से रीति रिवाज प्रथाएं थी। इतिहास पढ़ रहे हैं तो पुरानी बातें करेंगे, नई तो करेंगे नहीं, है ना। नई सब जानते हैं। तो प्रथाएं व रीति रिवाज के अंदर सबसे पहले आता है नाता प्रथा। कौन सी प्रथा साथियों? नाता प्रथा। नाता प्रथा आप जानते हो कि एक पति की दूसरी वाइफ आ जाए, एक आदमी को एक ब्याह तोड़ है, दूसरी आए तो उसको कहते हैं नाता आईडी है। आगे देनी का नाता आईडी है तो वह नाता प्रथा बाई है नहीं। पत्नी जो है अपने पति को छोड़ के दूसरे पति को दूसरे को पति अपना ले, यानी अपने प्रेमी को पति अपना ले और उसके साथ रहने लग जाए, तब ये होता है कि उस कि वो क्या जाती है, नाते में जाती है, यानी नाता प्रथा कहलाती है। समझ में एक बात। इसके बाद हम बात करें आगे सती प्रथा। सब जानते हो सती प्रथा क्या होती है। सब जानते हैं सती प्रथा क्या होती है। राजस्थान में ये सती प्रथा जो है ये अपनाई जाती थी। सती प्रथा का मतलब होता है कि किसी पत्नी का पति जो है उसकी मृत्यु हो गई है, उसके शव के साथ में उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। ये होती थी सती प्रथा। क्या होती थी? सती प्रथा। अब हम सती प्रथा पे बात करें कि राजस्थान में सर्वप्रथम इस सती प्रथा पर किस रियासत ने रोक लगाई, है ना। तो राजस्थान के अंदर हम बात करें कि सर्वप्रथम सती प्रथा जो ये पुरुष के शव के साथ में उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता है, तो राजस्थान में इस प्रथा को बंद करने के लिए सबसे पहले राजस्थान में सर्वप्रथम वो जो रियासत आई वो कौन सी है उसकी बात करें। सर्वप्रथम आई बूंदी रियासत। कौन सी साथियों? बूंदी रियासत जो है इसने इस सती प्रथा को 1822 में गैर कानूनी घोषित किया और इस पे रोक लगाई। ये बात समझ लें। बूंदी रियासत ने 1822 ईस्वी में
इसे गैर कानूनी घोषित किया। सबसे पहले तो गैर कानूनी घोषित यानी क्या कर दी साथियों, रोक लगाई। कब? बूंदी रियासत के अंदर ऐसी कोई भी महिला नहीं होगी जो क्या हो, सती हो। कहा? सती नहीं होना। किसने? बूंदी रियासत ने कहा। क्या कहा? कि अब आपको आपके पति के साथ में सती होने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना जो शेष जीवन है वो अपनी बिता सकते हैं, चाहे जीवन कष्ट में हो चाहे जीवन सरल हो, है ना। इसके बाद में हम बात करें एक और रीति रिवाजों की, केसरिया की बात करें। केसरिया जानती हो? जो केसरिया हम आज तक युद्ध के अंदर पढ़ते हैं वो ही केसरिया है, वो ही केसरिया है। राजा महाराजाओं को जब ये खतरा होता है कि सामने की संख्या जो है यानी अपने विपक्ष की संख्या ज्यादा है, सैनिक ज्यादा है और हमें पता है हम जीतने वाले तो है नहीं, तो ये पुरुष केसरिया धारण करते और युद्ध के मैदान में उतरते और इतने खतरनाक तरीके से लड़ते। इनका टारगेट एक रहता था कि जितना हो सके सामने वाली सेना को नुकसान पहुंचाया जाए, अपन को तो अंत समय में मरना ही पड़ेगा, अंत समय में मरना ही पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, सेना की जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है। तभी केसरिया होता था। और केसरिया से पहले महिलाएं क्या करती थी साथियों? जोहर करती थी। अपने पति की पतिव्रत रक्षा के लिए या फिर अपने आत्म सम्मान के लिए क्या करती थी महिलाएं जो है ये अग्नि स्नान कर लेती, अग्नि में प्रवेश कर जाती थी, जिसे कहती हैं जोहर। इसी जोहर को अग्नि जोहर भी कहते, इसी जोहर को अग्नि जोहर भी कहते। ये बात समझ में आई? तो फिर चले आगे। तो फिर किस बात का इंतजार, चलते हैं लोग। सती प्रथा की हमने बात कर ली, केसरिया जोहर की बात कर ली। सती प्रथा में एक और नोट दो, सती प्रथा के अंदर एक दो बातें और नोट कर लो। क्या बातें? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से केसरिया जोहर तो आप जानते ही हो, लेकिन सती प्रथा पे दोबारा चले, थोड़ा और गहराई से चले, प्रश्न उठ सकता है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से राजा राम जो है इस व्यक्ति ने इस सती प्रथा पे बूंदी रियासत के बाद में यानी 1822 के बाद में इस पे दोबारा कार्य किया, इस फाइल को दोबारा उठाया प्रयासों से। कब उठाया साथियों? 1829 में वापस उठाया, यानी 7 साल बाद, 7 वर्ष बाद इस फाइल को यानी सती प्रथा की जो फाइल कोर्ट में गई थी इसे दोबारा उठाया और इस पर गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के एक अधिनियम पारित करवाता है। किससे? गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, नाम ध्यान में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इन्होंने इस प्रथा पे क्या किया? एक अधिनियम पारित किया। अधिनियम कैसा करेगा भाई पारित किया? ये कहेगा कि ज्यादा से ज्यादा सती प्रथा हो, या ये कहेगा कि इस सती प्रथा पे रोक लगाई जाए, तो यही कहेगा।
तो इसने पारित किया और इस प्रथा को क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, यानी गैर कानूनी घोषित कर दिया। क्या कर दिया, इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसके बाद में यानी 1829 के बाद में अलवर प्रथम राजपूत राज्य था, जिसने 1829 के कानून के बाद सबसे पहले 1830 में यानी एक साल बाद 1830 में इस प्रथा को क्या किया, गैर कानूनी घोषित। किसने साथियों, अलवर ने। किसके बाद में, 1829 के बाद। अलवर क्या है, अलवर जो है ये प्रथम राजपूत राज्य है, प्रथम राजपूत राज्य है, जिसने सबसे पहले 1830 में सबसे पहले इस सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। ठीक है, अब वो दो नाम और लिख लो, दो प्रथाएं जो है वो और लिख लो। केसरिया, केसरिया व जौहर की बात हम कर चुके हैं, ये मैंने आपको बता दिया। केसरिया जौहर के बारे में मैंने आपको बता दिया। सती प्रथा के अंदर आपसे कोई पूछ ले कि साथियों जयपुर जो है इसने कब रोक लगाई, उदयपुर जो है इसने कब रोक लगाई, जयपुर से ही लिखो जोधपुर जो है इसने कब रोक लगाई। इनके सन पूछे तब जयपुर के आगे लगाना 1844, जोधपुर के आगे लगाना 1848, 44 1848, और उदयपुर जो है ये क्या करता है 1861 में इस प्रथा पे रोक लगाता है। केसरिया जौहर समझ गए। आगे बात करी हम मानव व्यापार या दासों का क्रय विक्रय। पहले क्या होता था साथियों, मानव का व्यापार होता था, मानव व्यापार या किनका, दासों का क्रय विक्रय। ये भी एक प्रथा थी कि सैनिकों को बंदी बना लेते और बाद में उन सैनिकों को बाजार में बेच के आ जाते थे, और अपन को किसी की जरूरत है तो हम अच्छा सा व्यक्ति यानी अच्छा हट्टा कट्टा नौजवान योद्धा देखते और उसे खरीद के ले आते, है ना। इस प्रथा को जयपुर के अंदर, इस प्रथा को जयपुर के अंदर 1847 ईस्वी की बात करें, किसकी बात करें साथियों, 1847 ईस्वी की बात करें तो जयपुर में 1847 ईस्वी में जयपुर रेजेंसी काउंसिल के अध्यक्ष जॉन लुडलो के प्रयासों से इसे क्या किया गया, बंद किया गया, इस पे रोक लगाया गया, प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद में इसे मानव व्यापार या दासों का जो क्रय विक्रय है इसे उदयपुर ने 1863 में गैर कानूनी घोषित कर दिया। उदयपुर के बाद में 1867 के अंदर यानी 67 के अंदर कोटा रियासत ने इस व्यवस्था को, इस प्रथा को, इस रिवाज को गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो जयपुर में 1847 में जॉन लुडलो के प्रयासों से
जॉन लुडलो के प्रयासों से इसे क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया इस पे, यानी रोक लगा दी गई। इसके बाद में इसी दासों का क्रय विक्रय जो है ये उदयपुर के अंदर जाती है। उदयपुर के अंदर जाके यहाँ पे कहती है, जो जयपुर वाली जो व्यवस्था है उदयपुर में जाके कहती है कि जयपुर ने 1848 में बंद कर दिया। ये बात आप तक पहुंचते पहुंचते 1843 का 63 का समय लगा। 1863 से जल्दी चला, स्पीड पोस्ट हुआ ये प्रस्ताव, और 1867 के अंदर कहाँ पे, कोटा के अंदर इन्हें क्या कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित किया गया। किसको, मानव का व्यापार जो है इसको। पहले मानव का व्यापार होता था, मानव को बड़े बड़े राजा महाराजाओं के द्वारा बाजार के अंदर बेचा जाता था और बाजार में खरीदा जाता था। ठीक है, आगे हम बात करें समाधि प्रथा। समाधि जानते हो ना आप, समाधि प्रथा की बात करेंगे सर जी, ये समाधि प्रथा है क्या। पहले ऐसा होता था कि साधु है, संत है, राजा महाराजाओं ने इनमें समाधि ले ली थी। कोई भी व्यक्ति समाधि ले सकता था। समाधि कैसी, जीवित, या तो जल समाधि लेता या वो जमीन के अंदर गड्ढा खोद के उसके अंदर अपने आप को दफना लेता, जीवित। और ये व्यवस्था जो है इसे समाधि प्रथा कहती थी। जयपुर ने सर्वप्रथम इस समाधि प्रथा पर रोक लगाई, इसे गैर कानूनी घोषित किया। सर्वप्रथम किसने, जयपुर ने किसको, समाधि प्रथा को सर्वप्रथम मानवा व्यापार या दासों का क्रय विक्रय जयपुर के अंदर सबसे पहले 1847 ईस्वी में रोक लगाई गई। सती प्रथा की बात करें तो ये भी क्या है, जयपुर के अंदर ही रोक लगाई गई थी। इसके 1844 ईस्वी के अंदर। आज मानव व्यापार, समाधि प्रथा, आगे एक और पढ़ेंगे प्रथा। तो कौन आता है, सर्वप्रथम बात करें हमें कौन साथियों, जयपुर। इस जयपुर ने कहा कि ये समाधि लेना ये गलत है, सही नहीं। किसके साथ में कहा था, इस सती प्रथा के साथ में ये बात कही थी। सती प्रथा यानी 1844 में। तो 1844 में दावनपुर के अंदर क्या कही कि ये क्या है, समाधि लेना ये गलत है, ये सही नहीं। किसके प्रयासों से, इसी व्यक्ति के प्रयासों से, जॉन लुडलो के प्रयासों से। ठीक है, समाधि प्रथा। फिर इसी जयपुर के अंदर हम एक प्रथा और देखते हैं साथियों, कन्यावध। ये कन्यावध जो है ये हम राजस्थान के अंदर विशेषतः बात करें इस कन्यावध पे, मध्यकाल में जाके देखें हमें तो राजपूतों के अंदर ये जो कन्यावध है ये सबसे ज्यादा इस प्रथा का प्रचलन था, ये सबसे ज्यादा प्रचलित थी राजपूतों के अंदर। राजपूतों के अंदर क्या होता था कि जैसे ही कन्या ने जन्म लिया और पता चला कि कन्या यानी पुत्री हुई है तो उसे तुरंत प्रभाव से मार दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। इसीलिए कहते हैं कि कन्या का वध कर दिया, इसीलिए प्रथा का नाम था कन्यावध प्रथा। सर्वप्रथम इस कन्यावध पे ब्रिटिश शासन के समय में ये ज्यादा प्रभावित होती दिखाई गई। तब अंग्रेज सरकार ने रियासतों को कन्यावध रोकने के आदेश दिए। क्या दिए, कन्यावध रोकने के आदेश दिए। तब ये कन्यावध जो है राजस्थान के अंदर, हम केंद्र शासित क्षेत्र की बात करें, मेरवाड़ा में मेर पंचायत के अंदर इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया कैप्टन हॉल के द्वारा। किसके द्वारा, कैप्टन हॉल के द्वारा मेर पंचायत के अंदर, मेरवाड़ा
केंद्र शासित क्षेत्र के अंदर क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया, रोक लगाई गई। समझ में आई बात। फिर हम बात करें राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम रियासत की, तो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर है जो कोटा आता है हमारा, उस कोटा ने इस कन्यावध पे सर्वप्रथम कार्य किया 1834 ईस्वी के अंदर। इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। उस समय कोटा का जो शासक था वो महाराव उमेद सिंह था। क्या था, महाराव उमेद सिंह था। तो ये बात किसकी है, कन्यावध की। किसकी है, कन्यावध की। तो सबसे पहले अंग्रेज, ब्रिटिश के शासन में अंग्रेज सरकार ने आदेश दिए रियासतों को। तो क्या हुआ, कैप्टन होल ने, कैप्टन होल ने केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा साथियों, मेरवाड़ा की कौन सी पंचायत, मेर पंचायत में मेर पंचायत में क्या लगाई, रोक लगाई। कैप्टन होल केंद्र शासित क्षेत्र मेरवाड़ा, मारवाड़ा नहीं है, ये मेरवाड़ा है। इस मेरवाड़ा की मेर पंचायत में रोक लगाई थी कन्यावध पे। किस पे, कन्यावध पे। इसके बाद में हम बात करें राजस्थान में सर्वप्रथम हाड़ौती क्षेत्र की बात करें हम। हाड़ौती क्षेत्र के उस समय पॉलिटिकल एजेंट थे विल्किंसन की बात करें तो उनके प्रयासों से कोटा ने 1834 ईस्वी में, किसके प्रयासों से साथियों, विल्किंसन के प्रयासों से कोटा ने 1834 ईस्वी में कन्यावध पे क्या लगा दी, रोक लगा दी कि अब ये जो प्रथा है ये गैर कानूनी है। अगर अभी भी इसे किसी ने अपनाया तो उसे सजा मिले। इस समय कोटा के शासक महाराव उमेद सिंह थे। कौन थे, उमेद सिंह से। अब आपसे पूछ ले कि हाड़ौती क्षेत्र के अंदर कोटा में जब कन्यावध पर रोक लगाई गई उस समय कोटा का शासक या महाराव कौन था, तो उमेद सिंह था। और जब हमें चित्रकला पढ़ रही थी तब मैंने बताया था कि इन्हीं उमेद सिंह के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहती, बात की थी ना हमने, की थी। बूंदी के चित्रकला का स्वर्ण काल भी उमेद सिंह के स्वर्ण काल को कहती है। तो ये बातें हैं आपके सामने। नाता प्रथा, सती प्रथा, केसरिया, जोहर, मानव व्यापार, दास का क्रय विक्रय या फिर समाधि प्रथा और कन्यावध जो है इसकी बात हम कर चुके। इसके बाद हम आगे चले इन प्रथाओं के बाद में, तो आगे एक आती है डाकण प्रथा। कौन सी प्रथा, डाकण प्रथा। अब से ये डाकण प्रथा क्या होती थी, पहले की बात करें मध्यकाल के समय की तो डाकण प्रथा है ये चलाई गई रीत थी। कोई डाकण नहीं हुआ करती थी, 3-4 महिलाएं इकट्ठी होकर एक महिला को कह दे कि ये डाकण है जो हमारे बच्चों को मारती है और खा जाती है, हमने देखा है,
और सारे गांव के अंदर ऐसी बात फैला देते थे, और बाद में गांव सारा इकट्ठा होके उसको घर से अलग करवा देता। उसके लिए अलग ही क्षेत्र होता था, बस वो वहीं पे रहती, किसी के घर पे नहीं जा सकती थी, किसी के साथ बोल नहीं सकती। और ज्यादातर तो लोग उस महिला को अपने बच्चे का मुख तक नहीं दिखाते और बताते नहीं कि आज गांव में उनके बच्चा हुआ है, पुत्र ने या नवजात शिशु हुआ है, ऐसी बात करते ही नहीं। तो ये तो बदला लेने वाले सी बात है, लेकिन भाई सही ढंग से पढ़े हम तो दोबारा पढ़ लेते। डाकण प्रथा, डाकण प्रथा की बात करें, ये ज्यादातर क्या होता है, जनजाति मीणा व भीलों के अंदर अधिक प्रचलित थी। किसके अंदर? मीणाओं व भीलों के अंदर ज्यादा प्रचलित थी। महिला की मानसिक तनाव के कारण अगर उसकी जो हालत है ये बिगड़ जाए, तबीयत बिगड़ जाए और वो पागल की तरह हरकत करने लग जाए, और ये डाकण वाली जो बात है इसका मतलब ये है कि महिला बच्चों के पास नहीं आ सकती थी। क्यों? उसके मानसिक जो हालत है ये पहले से खराब है। क्या पता उसके मन में बच्चा उठाने के बाद में ख्याल ये आए कि बच्चे की घाटी दाब दी जाए, या बच्चे को जहां से उठाया तुरंत प्रभाव से दूसरे स्थान पर लिया और छोड़ दिया जाए, बच्चा मर सकता है। यानी दिमागी प्रेशर, पागल होने की हालात जैसी व्यवस्था होती थी, तब उसको कहते डाकण प्रथा, कि हमें इससे दूर रहना है, इसका सारा सिस्टम अलग कर दिया जाए, अन्यथा ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ये तो बात मानने में अलग छोड़ दिया गया था, ये सही था, लेकिन कुछ केस ऐसे भी देखने को मिले जिनमें ऐसे हालात में यानी डाकण के हालात जो है ये प्रतीत होने पे महिलाओं की हत्या भी कर दी जाती थी, महिलाओं को मार भी दिया जाता था। तो सबसे ज्यादा हम बात करें, ये जो प्रथा है ये मीणा व भीलों में अधिक थी, भीलों के अंदर अधिक प्रचलित थी। आगे हम इसी प्रथा के अंदर बात करें कि राजस्थान में सबसे पहले यानी राजस्थान में सर्वप्रथम महाराणा स्वरूप सिंह की बात करें, किनकी? महाराणा स्वरूप सिंह ने ब्रिटिश सरकार की सहायता से इस पर रोक लगाई। इस पर क्या किया? कानून बनाया, जिस कानून ने इसे बंद करने के लिए प्रयास किए, उसके प्रयासों से सर्वप्रथम 1853 के अंदर उदयपुर में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। क्योंकि उदयपुर वाला जो क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता था, जनजातियां जो है अधिक निवास करती थी। उदयपुर वाले क्षेत्र में जनजातियां जो है अधिक निवास करती थी, इसी के कारण यहाँ पे सबसे पहले कार्य किया गया। तो हम देखते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम महाराणा उमेद सिंह ने स्वरूप सिंह ने ब्रिटिश सरकार की सहायता से इस प्रथा पे 1853 ईस्वी में उदयपुर में
इसे गैर कानूनी घोषित किया था, यानी इसे बंद करने के लिए सिस्टम बना दिया था। किसको? डाकन प्रथा। कहाँ पे, कब, किसके प्रयासों से? स्वरूप सिंह ने ब्रिटिश सरकार के माध्यम से 1853 ईस्वी में उदयपुर के अंदर इसे क्या कर दिया? गैर कानूनी घोषित कर दिया। यह प्रतिबंध जो भील है उनको ऐसे लगा कि अंग्रेज सरकार जो है ये हमारी इस प्रथा में क्या कर रही है? हस्तक्षेप कर रही है। ये जो व्यवस्था थी इसे समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने प्रयास किया। ये प्रयास जो है ये किसको? भीलों को ऐसे लग रहे थे कि ये अपनी प्रयासों से, अपनी मान्यताओं के आधार पर हमारे बीच में क्या करेंगे? हस्तक्षेप कर रहे। ये बात करी। अब देखो त्याग प्रथा। त्याग प्रथा क्या होती थी? जब एक पिता अपनी पुत्री का विवाह करे और विवाह के बाद में उसे विदाई देगी तो वो अपने दरबार के अंदर चारण, भाट, ढोली, कवि, ये जो लोग हुआ करते थे इनको दान दक्षिणा देनी पड़ती थी। क्या देनी पड़ती थी? दान दक्षिणा देनी पड़ती थी। दान दक्षिणा देता था पिता अपनी पुत्री के विवाह पर। लेकिन जब ये दान दक्षिणा जो है ये इन चारण, ढोली, भाट इनके कारण अपनी मन मांगी से, यानी अपनी मांग पर दान लेना प्रारंभ कर दिया। अगर किसी का विवाह है, इन्होंने कह दिया कि हमें 1 लाख चाहिए तो 1 लाख देना पड़ेगा। ऐसी बातों से तंग आकर, ऐसी बातों से तंग आकर इन्होंने इस प्रथा को बंद करना चाहा। इस प्रथा को बंद करना चाहा तो ये प्रथा जो है बंद करने का प्रयास सबसे पहले सर्वप्रथम जोधपुर को जाता है, क्योंकि यहाँ पे ही त्याग प्रथा है ये ज्यादा होती थी। जोधपुर को जाता था। जोधपुर ने क्या किया? वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसके माध्यम से इस त्याग प्रथा का क्या हुआ? खात्मा हुआ, यानी खत्म हुआ। कौन सी साथियों? समिति वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इस सभा के माध्यम से सर्वप्रथम जोधपुर में क्या हुआ? त्याग प्रथा जो है इसे छोड़ दिया गया। तो ये क्या पढ़ी? कुछ प्रथाएं, रीति रिवाज जो थे ये हमने पढ़ी। नाता प्रथा, केसरिया जोहर, सती प्रथा, मानव व्यापार, दासों का क्रय विक्रय, समाधि प्रथा, कन्यावध, डाकन प्रथा, त्याग प्रथा, इन पे क्या की हमने? चर्चा की है। इसके बाद में हम आगे चलेंगे, लेकिन आज तो यहीं पे विराम देने वाले है ना। प्रथाएं है अच्छे तरीके से पढ़ना। किस क्षेत्र में कब रोक लगाएगी, किस क्षेत्र में सर्वप्रथम रोक लगाएगी, किस प्रथा पे लगाएगी। ज्यादा नहीं किया हमने, 5-7 प्रथाएं की है। ऐसी 5-7 प्रथाएं और बचती है जो हमें आगे करेंगे। ज्यादा तो बचती नहीं, आगे तो थोड़ी थोड़ी प्रथाएं छोटी छोटी है, बात ध्यान में रखिए। फिर आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जिस साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म धरोड़ा PCS को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें।
तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय दत्त।